अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। तो आज हम बनाएंगे नान खताई और उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले हम डालेंगे पीसी हुई चीनी आधा कप। इसके बाद हम डालेंगे आधा कप घी। इसी कप से हम 1 कप मैदा लेंगे। आप जो भी कप लें उसका हाफ़ चीनी और घी डालिएगा। अब घी और चीनी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको क्रीमी फॉर्म में ले आएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये एक पेस्ट की शक्ल में ना आ जाए। ये नॉर्मल शुगर है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। आप लोग इसे ब्लेंडर में पीस के इसको पाउडर फॉर्म में ले आएँ ताकि बनाने में आसानी हो जाए। इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये क्रीमी फ्लेवर में ना आ जाए। ऐसे ही हम इसे 3 से 4 मिनट तक मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसा टेक्सचर इसका चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चीनी और घी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का दिख रहा है, देखिए। लेकिन अब हम इसे मज़ीद मिक्स करते रहेंगे और फिर हम छान के इसमें 1 कप मैदा ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें कोई भी गुठली या कोई भी लम्स वगैरह नहीं है। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और फिर अच्छे से इसको इसके साथ मिक्स करेंगे। इसको हम 4 से 5 मिनट तक मज़ीद मिक्स करते रहे। तो देखें इसका टेक्सचर बिल्कुल एक क्रीमी शक्ल में आ चुका है। ये देखें ये कितना फ्लफ़ी हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप जो मैदा छान के रखा हुआ है वो डालेंगे। ये देखें, तो अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। इसको एक दफ़ा फिर छान रही हूँ कि इसमें कोई गुठली वगैरह ना हो। ये देखें बिल्कुल साफ़ था। अब हम इसे अच्छे से हाथों के साथ मिक्स करेंगे। अब हम हाथों के साथ इसे अच्छे से बाइंड करेंगे। तब तक इसे हम गूंदेंगे जब तक ये अच्छे से बाइंड ना होने लग जाए। जब हम इसे ऐसे पकड़ें तो इसमें कोई क्रैक ना आए। मैं इसे अच्छे से गूंद लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होंगी। जब इस कंडीशन में आटा आ जाएगा तो अब हम इसे हाथ की इस चीज़ के साथ मसल के गूंद देंगे ताकि हमारी खताई अच्छे से बने। अब हम इस सबको इकट्ठा कर लेंगे। हमारा आटा अच्छे से गूंद के तैयार हो चुका है। ये देखें बाइंड होने पे कितना अच्छा बाइंड हो रहा है। ये देखें जब इस तरह हमारा आटा हो जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालेंगे फुल बार के 1 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 पिंच नमक और हम फिर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये दोनों चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। हमारा आटा इस फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अब हम इस प्लेट को ऑयल से प्लेट लेंगे और ऑयल से इसको ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से ग्रीस करने के बाद हम अब नान खताई बनाना शुरू करते हैं। अब हम इस साइज़ की नान खताई बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। इसी तरह हम सारी बना लेंगे। साइज़ एक रखेंगे ताकि ये एक जैसी पक के तैयार हो। इनमें इतना गैप रखेंगे क्योंकि ये फूल के पक के बड़ी होंगी। हमने सारी खताइयाँ बना के तैयार कर ली हैं। अब हम एक नाइफ़ लेंगे और उसकी उल्टी साइड से इसमें सेंटर में कट लगाएंगे ताकि अच्छे से बेक हों। सब पे ऐसे कट लगाएंगे।
सब पे ऐसे कट लगा लिए हैं। अब हमने एक अंडे की जर्दी फेंट के रखी। सब खताइयों पे कट लगाने के बाद हम इन पे अंडे की जर्दी की कोटिंग कर देंगे ताकि कलर अच्छा आए। ऐसे हम सब पे ब्रश कर देंगे, अच्छे से ब्रश करेंगे ताकि सेम कलर आए। ये देखें, सब पे अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। अब हम इस पे लगाएंगे नारियल, थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ा सा बादाम। तो ये देखिए, ये हल्का सा बादाम इसके ऊपर छिड़केंगे। ये बादाम का छिड़काव किया हमने। सब पे हमने हल्के से बादाम छिड़क लिया। अब हम इसे डालेंगे पिसा हुआ पिस्ता थोड़ा थोड़ा सा ताकि टेस्ट अच्छा आए। हल्का सा हमने इस पर पिस्ते का छिड़काव कर दिया। अब हम इस पर डालेंगे नारियल, पिसी हुई नारियल है। ये देखें, ये सिर्फ टेस्ट अच्छा लाने के लिए, आप लोग इसमें कुछ भी डाल सकते हो और इनमें से कोई भी चीज़ स्किप कर सकते हो। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमने सब पे पिस्ता, बादाम और नारियल का छिड़काव कर दिया। अब हम इसे बेक करेंगे। बेकिंग के लिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे बेक करेंगे और कितना टाइम लगेगा इसे बेक होने। इधर हम लेंगे एक पुराना बर्तन, बड़ा सा पतीला, उसमें हमने रखा हुआ है एक बाउल स्टील का। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी छोटा पतीला हो इसके अंदर वो भी रख सकते हैं। और उसके ऊपर फिर हम प्लेट रखेंगे ताकि हमारी खताइयाँ जले ना। हम इसे तकरीबन 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। हमने इसे पतीले में रख दिया। अब हम इसे ढक के तकरीबन 45 मिनट तक पका लेंगे। अब हम इसको ढक देंगे और ऊपर एक गर्म कपड़ा रख देंगे कि अंदर की गर्म एयर बाहर ना आए और बाहर की अंदर ना जाए। इधर हमने एक टॉवल ले लिया और इसके साथ इसको ढक दिया। अब हम ये जो इसके कॉर्नर हैं इनको इसमें फ़ोल्ड कर देंगे ताकि कोई भी अंदर हवा ना जा सके। तो ऐसे ढक के हम इसे 45 मिनट तक बेक करेंगे। एक दफ़ा हम 20 मिनट पे हम चेक करेंगे कि हमारी नान खताई कैसी लग रही है। और फ्लेम में आपको बताती हूँ कि कितनी फ्लेम रखनी है। तो ये देखिए, थोड़ी सी हम फ्लेम ज़्यादा करेंगे, ना ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा करेंगे कि जल ना जाए और ज़्यादा कम भी नहीं रखेंगे कि ये पके ही ना। तो इतनी फ्लेम रखेंगे। और अब हम मिलते हैं 45 मिनट बाद। पतीला हमने पहले से फ्रीट किया हुआ था, तकरीबन 15-20 मिनट। आप भी जब भी बनाएंगे पहले से 15-20 मिनट जो है पहले गर्म करेंगे ताकि ओवन का काम करे। और अब हम इसे 45 मिनट बाद ही चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारी नान खताई कैसी तैयार हुई। तो चलिए मिलते हैं 45 मिनट बाद। हम इसे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, अभी इन्हें पकने में थोड़ी कसर है और इनका हल्का सा कलर आ गया है, लेकिन अभी हम इन्हें 5 से 10 मिनट मज़ीद पकाएंगे। देखें, देखिए फ्रेंड्स, हम तकरीबन 40 मिनट बाद इसका ढक्कन हटा दिया है। अब हम एहतियात से इसे बाहर निकालेंगे क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। अब मैं आपको उतार के दिखाती हूँ कि हमारी नान खताई कैसी बनी। अब हम एक चम्मच लेंगे और उसकी हेल्प से इसे उतार लेंगे। ये चिपकी बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको इनका कलर चेक करवाती हूँ। ये देखें, अभी ये बहुत गर्म है। देखें कितना अच्छा कलर आया है। सबको ऐसे हम उतार लेंगे। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं सब खताइयाँ बन के अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। फ्रेंड्स, हमारी नान खताई बन के तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी हस्सा और मज़ेदार बनी है। मैं आपको नज़दीक से इनकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनका देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तकरीबन 35 से 37 मिनट लगे और ये बन के तैयार हो गई। आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा। ये देखें, सब पे एक जैसा कलर आया, बहुत मज़े की बने। मैंने तोड़ के एक रखी हुई है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी मज़े की लग रही हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।